वेलकम टू विद्या व्लॉग। कहते हैं कैसी भी परिस्थिति खराब हो जाए पर माँ बाप चाहते हैं कि अब सही हो जाए, अब सही हो जाए। राजा दशरथ भी इसी आस पर बैठे हैं कि अब राजकुमार लौट आए, ये इनकी बात सुन ले। सुठी सुकुमारी कुमारी दऊ जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई देख राई बनु फिरहु गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन के बाद लौटा आना। जो नहीं फरही धीर दऊ भाई सत्य संध धृदय व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोड़ी फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डेराई, कहूँ मोर सिखी अवसर पाई, सास ससुर यस के हऊ संदेशु, पुत्री फरही बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितृगृह कब कबहु सुर ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी, एहि विधि करहूं पाए कदम्बा, फिरहि ते होई प्राणे अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। नाही त मोर मरनु परिणामा, कुछ न बसाई भये विधि बामा, अस कही मूर्छई परामहि राऊ, राम लखनु सिए आनी देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजायु सिनाए सिरु, रथु अति बेग बनाए, गयउ जहाँ बाहिर, नगर सिए सहित दऊ भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निप वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिए सहित दऊ भाई, चलहु हृदय अवधरि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया, और सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर निवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लोग लागे साथा, कृपा सिंधु बही विधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवै। श्री रामचंद्र जी के जाते हुए अयोध्या अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी, उन्होंने बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम वर्ष फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी।
अवधपुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर में नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटल बेली कुम्हिल लाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान, कुटुंब की भूत प्रेत और हितैषी मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बाग बगीचे में वृक्ष और बेल कुम्हला रही है। नदी तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनको देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक सरथांग सुकुसारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर, गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पहिरे, मोरे, कोयल, चकवे, तोत, मैना, सारस, हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जह तह मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर हुए खड़े हैं मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी संघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातिनी कीन्ही, जहि दब दुस दिसी दीनी। सही न सके रघुबर बीर हागी, चले लोग सब व्याकुल भारी भागी। विधाता ने केकई को भोलनीय बनाया, जिसे दसों दिशा में दुसह द्वागिन भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल हो भाग चले। सबकी विचारू कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ रामु तह सुबहि समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। सबके मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग कुछ नहीं काम कर सकते। चले साथे अस्मृत डिढ़ाई, सर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिहनी, विषय भोग बस करहि किलिनिहि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री राम जी के साथ चल पड़े। जिसको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकती है। बालक बुद्ध विहाई, गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों के घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो मिले। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय भउ दुखु बहु विशेषी। करुणा मैं रघुनाथ गोसाई, वेगी पाई अहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को तुरंत पा आ जाते हैं। अतः दूसरों को दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं।
कही सब प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे।